राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी का बड़ा खुलासा। 70 बार गबन की हुई पुष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती। मैं हूं आपके साथ दीक्षिका। अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान सामने आई अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम में बड़ी खामियां और निगरानी की कमी भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट 23 जून 2026 को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच में साफ कहा कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान नकदी और कीमती वस्तुओं की चोरी हुई है। वहीं जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज में कई कर्मचारी नोटों की गड्डियों से पैसे निकालते, खुले नोट छिपाते और संदिग्ध गतिविधियां करते दिखाई भी दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि कई दिनों से लगातार ऐसा हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं मिली हैं। कई बार कर्मचारी नोट जेब में रखते हैं, नोटों की गड्डियों के पास बैठकर छेड़छाड़ करते हैं और गिनती के दौरान संदिग्ध तरीके से काम करते नजर भी आते हैं। वहीं एसआईटी ने 6 लोगों की भूमिका को पहली नजर में ही संदिग्ध बता दिया है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक इनके खिलाफ उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और अन्य साक्ष्य भी मिले हैं। इसमें शामिल हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा और टिंकू, जिन्होंने चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। एसआईटी ने पाया कि चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। रिपोर्ट में यह भी बताया कि कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी, गिनती के समय निजी सामान ले जाने पर भी रोक नहीं थी, अलग अलग हुंडियों की नकदी आपस में मिला दी जाती थी और नकदी का पूरा रिकॉर्ड और वजन दर्ज नहीं हो पा रहा था। वहीं सीसीटीवी निगरानी पर्याप्त नहीं था। आपको बता दें, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिर्फ गिनती करने वाले कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था भी कमजोर रही है। ट्रस्ट की ओर से नियुक्त प्रवेशक और जिम्मेदार अधिकारियों ने तय एसओपी का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। इससे चोरी की घटनाओं को रोकने में लापरवाही भी सामने आई है। इसके अलावा बैंक और ट्रस्ट के बीच बने नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने बताया है कि ट्रस्ट और बैंक के बीच चढ़ावा गिनती को लेकर एसओपी या समझौता एमओयू बना हुआ था, लेकिन कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया गया है। गिनती कक्ष में प्रवेश, तलाशी, रिकॉर्ड तैयार करने और सुरक्षा संबंधी कई व्यवस्थाएं कागजों तक सीमित रही है। वही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपियों और उनके परिवार के बैंक खातों की जांच में उनकी आय से बहुत ज्यादा रकम जमा होने के संकेत भी सामने आए हैं। इसलिए चोरी की रकम कहां गई, इसका पता लगाने के लिए बैंक खातों, संपत्ति और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की सिफारिश कर दी गई है। मतलब कुल मिलाकर एसआईटी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सुरक्षा और निगरानी में भारी लापरवाही हुई है। सवाल यह है कि इस गबन के लिए सिर्फ क्या ये 6 कर्मचारी ही जिम्मेदार थे, या फिर उन बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे 70 बार चोरी होती रही और उन्हें भनक तक भी नहीं लगी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।